ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है और मुंबई में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप जानते हैं कि मैं मंच पर पहुंचने के बाद जिन्होंने मुझे बुलाया होता है मैं उनका भी नहीं होता, इसलिए कि अगर मैं कुछ चीजें अधूरी छोड़ के जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद जो बातचीत होगी वो मैं सुनना नहीं चाहता। अभी चंद महीनों की बात है, हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं कि हम 2 महीने पुरानी बात भूल गए। मैंने जब ये यात्रा 2011 में शुरू की थी तब से बोल रहा हूं, और जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि बदलाव संसद में पहुंचकर होता है, मैं कहता हूं गलतफहमी के शिकार है। अगर बदलाव करना है तो चौराहे पे खड़े होकर बोलिए, संसद भी वही बोलेगी जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए समाज को कोई नाराज हो जाएगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी से कुछ दोस्ती कम हो जाएगी। इस बीमारी से बाहर आना है। 1937 में इस घटना को बताने के बाद मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो मुसलमान थे और जो मुस्लिम लीग के मुसलमान थे, इन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि ये जो वंदे मातरम है ये इस्लाम के खिलाफ है। हमारा कुरान मजीद और इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता, लिहाजा हम वंदे मातरम के कुछ 6 लाइनें नहीं गाएंगे। और 1937 के अंदर कांग्रेस पार्टी उस प्रेशर से सकम कर गई और वंदे मातरम की उन 6 लाइनों को निकाल दिया गया, जिसमें भारत माता को नमन करने का लाइनें थी। अब 37 की घटना है, लोग सोच सकते हैं कि इसको ठीक करने से आलू तो सस्ते हुए नहीं, लेकिन अभी हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले देश की सरकार ने यह जारी किया कि अब से वंदे मातरम का दर्जा जनगण मन के बराबर है और इसको हर कार्यक्रम में गाया जाएगा, वो भी पूरा। और क्योंकि मुंबई में बहुत सारे गुजराती भी हैं, कम से कम 70 सालों के बाद 2 गुजराती ऐसे आए हैं, एक प्रपोजल रखता है, पूरी बात सुन लीजिए, ताली तो 3-4 घंटे बजानी है आपको। एक गुजराती ने ये कहा कि ये अब से पूरा गाया जाएगा। जो नंबर 2 का गुजराती है उसने फौरन आईपीसी की 6 धाराएं निकाली, बोले नहीं गाओगे तो 6 लगेंगी। इसलिए ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है, मेरे कार्यक्रम का सरकार से कोई मतलब होता भी नहीं है। इसलिए मेरी विनती है, जब भारतीय सनातन सभ्यता से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम करें और इस वंदे मातरम को जरूर गाएं। और मुंबई में मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मुंबई की एक बेटी, जब हम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस बेटी ने, एक फिल्म आई थी आनंद मठ, उस आनंद मठ में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने पूरा वंदे मातरम गाया है। और क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं,
तो नई जनरेशन को हम वो बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि नई जनरेशन हमारी तरह सत्तू खा के नहीं आई है। उसके पास सिर्फ 3 मिनट है, क्योंकि मैगी इतनी देर में बनती है और खत्म हो जाती है। तो जब नई जनरेशन को आपको कोई बात बतानी हो तो उनके अंदाज की ट्यून पे गए। जब आज भी इतने सालों के बाद आनंद मठ का जो वंदे मातरम है वो इतना पैपी है कि उसे सुन के कोई आदमी के रोंगटे ना खड़े हो तो वो आदमी नहीं है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि वंदे मातरम से जो भाईजान नाराज हो रहे थे उनकी नाराजगी अब दिखी नहीं है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से, सिविलाइजेशन की दृष्टि से, हमारी मान्यताओं, परंपराओं, आस्था की दृष्टि से पूरा वंदे मातरम गाइए। जिसको नहीं गाना वो उठ के चला जाए। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में 2011 से कोई 1000 सभाएं कर चुका हूं। ये पहली सभा है कि एक बेटी पंजाब में पैदा हुई, मुंबई में एक बंगाली से शादी की, उनके शौहर बुलंदियों पे थे, लेकिन इस 100,000 कार्यक्रम में से ये पहला कार्यक्रम है जो सिर्फ एक महिला के दम पे किया जा रहा है। नीलम जी से इसी दरमियान मुलाकात हुई। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी इतने संभ्रांत परिवार के लोग, इतने संपन्न लोग, इतनी बड़ी हस्ती से कनेक्टेड लोग मुझ जैसे साधारण आदमी से कोई क्यों बात करेगा। लगातार पिछले कई सालों से मेरे और उनके बीच में बात थी। उनका फोन किया कि आपको मुंबई आना है। मैंने कहा आप पहली महिला हैं जिसने मुझे बुलाया है। मैं चाहे कितना भी थका हुआ हूं तब भी आऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही भागलपुर देवघर से आया हूं। इसलिए नीलम जी सिर्फ नीलम जी नहीं है, हम जैसे आदमी को बुलाने की ताकत रखती है, क्योंकि सुनना आसान नहीं है। मैं किसी का दिल बहलाने नहीं आया हूं, मैं आपका दिमाग खराब करने आया हूं। इसलिए कि आपने दिमाग से बहुत काम लिया है, दिल से कोई काम ही नहीं किया। इसलिए पिछले 70 सालों से आपकी दुर्गति वो हुई है कि आप अपने बारे में भूल गए हैं। और जो जोर जोर से हर मंचों से मैं नारे सुनता हूं, भारत माता की जय, इससे बेईमानी का कोई नारा नहीं हो सकता। इस नारा लगाने के पीछे की सच्चाई नहीं पता है। ये नारा अच्छा है, लेकिन ये जब नारा लगता है सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सब भारत माता की जय कहते हैं। सच कुछ और है, और सच वो नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं। बिना चेक करे हुए मेरी बात को मानिएगा मत। जिस भारत माता का नारा भगत सिंह ने लगाया, सुभाष ने लगाया, ये वो भारत माता नहीं है। इस इमोशन से जब आप नारा लगाते तो सोचते सब कुछ हरा भरा है, पूरे भारत पे भारत माता है। ये नहीं है। आज भारत भूमि, इसलिए कह रहा हूं कि जब समाज अपने निजी स्वार्थों में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं अगड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं, ये है वो है, जब इन संकटों में गिर जाता है तनिक छोटे से फायदे के लिए, तो कैसे राष्ट्र खत्म हो जाता है। आप संसद में हुई डिबेट नहीं देखते। आप जब ही देखते हो जब बजट आता है, स्कूटर पे कितने पैसे बढ़े, कार पे कितने, आटा कितना महंगा हुआ, सस्ता। दुनिया के लोग कभी ये सोच के नहीं सोचते होंगे कि ये भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की औलादें हैं जो आटे दाल का भाव देखती है, लेकिन संसद के अंदर वो कार्रवाई नहीं सुनती, वो डिबेट नहीं देखती जिससे भारत माता समाप्त हो चुकी है। हम सब लोग एक अंधी भीड़ की तरह भाग रहे हैं।
संसद की डिबेट 2 महीने पुरानी है, बहुत पुरानी नहीं है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए पुष्पेंद्र जी, हमारे पास तो समय नहीं था, हम कहां पढ़ते कहां देखते। आज का कोई सनातनी अगर ये कहता है तो वो महामूर्ख बना रहा है लोगों को, या वो स्वार्थों में लिप्त है। संचार क्रांति के दौर में आपको अमेरिका में कौन सी लेटेस्ट फैशन आई है ये पता है, लेकिन आप जिस धरती माता की बात कर रहे हैं वो आपके हाथ से चली गई है। इस सच को जानना नहीं चाहते आपका शत्रु न शत्रु बोध है और न शत्रु की भाषा आपको समझ में आती है। उसने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं, कम से कम शत्रु ईमानदार है। हमने ही शत्रु की भाषा को डर के मारे कुछ इधर उधर उसको सॉफ्ट करने की कोशिश की। लाखों संगठन हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हर गली में संगठन है। आपकी गिनती भी एज पर सेंसस 82 करोड़ है। लगता ऐसा है कि शायद कोई सुनना ही नहीं चाहता, सबके अपने निजी स्वार्थ हैं, उन स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोग लगे हुए हैं। इसी संसद में बहस हुई एक कानून के खिलाफ, एक लंबे समय से बात पब्लिक डिस्कोर्स में था। उस शब्द का मतलब भी नहीं पता है, और जब आपको शब्द का मतलब नहीं पता है तो फिर आप लड़ेंगे कैसे, उसके बारे में बताएंगे कैसे? आप सुनेंगे इधर से और इधर चले जाएंगे क्योंकि आपकी समझ ही नहीं आता। वैसे आपको गजलें और कव्वाली सुनने का बहुत शौक है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि एक शायर खड़े होकर के आपको गाली दे रहा है और आप नीचे से करें वाह क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो पता नहीं सिर्फ खिड़की बस हमारी सीट के बराबर में बैठा हुआ आदमी कहीं हमें बेवकूफ न समझ ले, कोई समझे ओहो क्या गजब की उर्दू जानते हैं ये। एक शब्द है वफ, हम बोलते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं पता। और उस शब्द ने क्या कमाल किया है। ये चैतन्य समाज है। ये भगवान राम की जब बात करता है तो राम भी कभी सोचेंगे तो कहेंगे हमने ऐसे तो नहीं सोचे थे कि मेरे मानने वाले इतने महामूर्ख हो चुके हैं। वफ का शब्द इस्लामिक शब्द है। उसके अंदर क्या गजब की आर्ट है, और पूरी दुनिया में नहीं, भारत में ही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा समझदार लोग बसते हैं। वफ में कहा गया है कि अगर कोई भाईजान छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने आ जाए और वो ये कहें कि ये जो हॉल है ये वफ की प्रॉपर्टी है, इस पे कोई डिबेट नहीं होगी, कोई कागज नहीं दिखाना है, और ये वफ की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। अब हिंदुओं ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं पता नहीं हो तो हम कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हो सकता, ये भी कानून बना हुआ है। अब वक्फ की जमीन अल्लाह के नाम हो जाती है। अब अगर अल्लाह से वापस लेनी है तो अल्लाह साइन कहां करेगा? संसद में वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर जब डिबेट हो रही थी तो भारत सरकार के मंत्री ने आंकड़े रखे। और यह ध्यान रखिएगा, कोई नेता सड़क पे क्या बोलता है वो महत्व नहीं होता। संसद के अंदर बोला हुआ हर शब्द अगर गलत बोला होगा तो माफी मांगनी पड़ेगी और संसद की कार्रवाई से पूरी बात निकाली जाएगी। वक्फ बोर्ड पे डिबेट हुई। डिबेट में भारत सरकार का मंत्री कह रहा है, ये मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूं, मंत्री जी ने मुझे सुना नहीं सुना मैं नहीं जानता, मुझे 15-16 साल हो गए और मैं जहां पैदा हुआ था वहां वक्फ पैदा हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इस देश के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा है कि भारत का जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया, उसका सबसे बड़ा भाग रेलवे के पास है, उसके बाद डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। अब बहुत सारे हमारे साथी लोग जो हैं, आदमी या तो लालची होता है या डरपोक होता है, तो वो कोई ऐसा रास्ता निकालता है जिसमें उसे बचने का मिल जाए।
अब वो समझता है कि वक्फ बोर्ड के पास है तो बस यहीं से आगे बढ़ गया, उसने आगे सुना ही नहीं कुछ भी। वक्फ बोर्ड के पास भारत की 3रे नंबर की भूमि है और भाईजान की जो 19.5 करोड़ की आबादी है वो अलग जमीन पर रहती है। भारत भूमि के 5वें नंबर का टुकड़ा हिंदुओं के पास है। भारत माता की जय करिए, भावनात्मक बातें मत करिए। ये भावनात्मक बातें करने से इस देश की बेड़ा गर्क हो गया है। सब लोग अपना अपना कार्यकाल पूरा किया, बस किसी तरीके से 2 कमरे के मकान से गए, 5 साल बाद लौटे, 20 कमरे हो गए, यहां फार्म हाउस हो गया, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। और हमें कि अगर कोई पुरुषार्थी अपने उस बने बनाए जो रेखा है उसको लांग करके आकर जाए तो हम उसके साथ नहीं खड़े होते। इसलिए भयावह स्थिति आपको अंदाजा नहीं है। भारत माता की जय कर रहे हैं। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस 7 स्टेट में आप है ही नहीं। आपने बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, आपके बच्चे विदेश में हैं, भाईजान आएंगे तो बचाएगा कौन? पुलिस। यह गलतफहमी कश्मीर के कश्मीरी हिंदू पंडितों को हो गई थी, जो अपने आप को कश्यप ऋषि का वंशज कहते थे, जिनके बगैर उनकी शाम के हलक से रोटी नहीं उतरती थी। उन्होंने ही क्या हाल किया, आज पूरी दुनिया में बैठे हुए कोई पूछ नहीं रहा है। दिल्ली के अंदर धरना दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं, एक वापस नहीं लौटा। नीलम मुखर्जी, उनके पति जिस धरती से थे वहां का हाल आपको पता। आप इस समय हिंदुस्तान के हर कोने से भाग रहे हैं और कोशिश ये समझते हैं कि हम वहां से यहां आ गए हैं, यहां सेफ रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर वहां से भागे। आसाम की स्थिति क्या है, बंगाल की स्थिति क्या है, केरल की क्या है, दिल्ली की क्या है, कश्मीर की क्या है, अंदाजा ही नहीं है। कुछ लोग अखबार खरीद के बिजनेस का कॉलम पढ़ते हैं क्योंकि उनको घोड़ा भाग करना है, कौन सा शेयर गिरा कौन सा नहीं गिरा। कुछ लोग अखबार पढ़ के 2-4 गाली दे देते हैं सरकार को। कुछ लोग मोदी से सवाल पूछ लेते हैं, जो अपनी मर्जी का खाना अपने घर नहीं बनवा पाते, मोदी से रोज सवाल पूछते हैं। उनको लगता है मोदी इनका चपरासी, टेलीफोन उठाएगा, मोदी आज ये कर दो, मोदी आज ये कर दो। हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए स्थिति इतनी भयावह है। ऐसे में नीलम मुखर्जी ने मुझे बुलाया, मैं हाजिर हुआ। उनके तमाम परिवार के लोग यहां मौजूद हैं, उन सबसे पहली बार मिला। और अभी मंच पर 2 ऐसे टीवी कलाकारों को जिनको बहुत पहले देखा था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, दोनों को पहचान तो गया, लेकिन माफी चाहता हूं मैं नाम नहीं कलेक्ट कर पा रहा। अच्छा लगा कि वो मुझे पहचानते हैं, लेकिन नीलम मुखर्जी जी, आप मुखर्जी हैं और वो बनर्जी है, इतना ही फर्क है। आपने अपना काम किया, वो अपना काम कर रही थी, और जो अब सब कुछ हुआ है वो आपके सामने है। इसलिए मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात इसलिए रखूंगा कि ये मौका बंगाल, महाराष्ट्र के लोग और खासतौर से मुंबई के लोग देते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बिजी हैं, बताते नहीं, खाना भी चलते फिरते खाते हैं, कैसे खाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि आज से पहले लोग नहीं थे और सडनली कुछ लोग आ गए हैं। नो डाउट कुछ लोग आ गए हैं और उन्होंने आपको बोध कराया है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत काम करके चले गए थे। लेकिन उस समय बहुत सारे ऐसा संचार क्रांति नहीं थी कि वो अपनी बात कह पाते, लेकिन हम ऐसे लोगों को भूल गए। लेकिन दुख यह है कि अभी नागपुर में था मैं कुछ दिन के लिए, तो नागपुर में एक सभा थी, बहुत बड़ी सभा थी, रात में हो रही थी। उस सभा में मैंने तथ्यों पे अपनी बात का, मैं कभी इमोशनल बात नहीं करता, एकदम शुद्ध साइंटिफिक फैक्ट पे बात करिए। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
मैंने वहां हमारे पिताजी के बारे में बात की। हमारे तो एक ही पिता थे। एक पिताजी ऐसे हैं कि जिन पे कोई बात कह दो तो उनके वारिस तो बचे नहीं है, लेकिन उनके चेले चपाटे बड़े नाराज होते हैं। और कोई भी, मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, उस जमीन पे पैदा हुआ हूं जिसमें पैदा होने का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है, और वहां पैदा होने के कारण मेरा फंडा क्लियर है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां 5 बार नमाज पढ़ाई जाती थी, मैंने वो भी पढ़ी और अपनी किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी जरूर पूरी पढ़ ली। इसलिए अब वो परेशान है कि इसने ज्यादा पढ़ लिया है। हमारे पिताजी के बारे में एक कंफ्यूजन है, उसे मैं साफ इसलिए कर देना चाहता हूं कि आप सच बोलेंगे, जज साहब हो सकता है कुछ लोग FIR करा दें, जज साहब को ला लें, लेकिन जज साहब भी जब वो क्लिप सुन लेते हैं तो कहते हैं इस मुकदमे को मैं खारिज कर देता हूं। नागपुर में ऐसे ही कुछ एक पार्टी है, पहले तो कांग्रेस हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या हो गई है, उसके लोगों ने कहा कि पुष्पेंद्र जी ने राष्ट्रपिता की शान में गुस्ताखी कर दी है। तो वो जज साहब थे, उन्होंने FIR हो गई, फिर वो कोर्ट चले गए। तो मुझे दिल्ली में पता चला कि ऐसा हो गया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना भी ताकतवर हूं कि एक पार्टी मेरे खिलाफ मूवमेंट चला रही है। और उसके बाद पुलिस को, नागपुर पुलिस को बोला गया कि भाई वो क्या क्लिप है जो उन्होंने बोला है। तो नागपुर की पुलिस गई, उन्होंने रिकॉर्डिंग जज साहब को सुना दी। उन्होंने कहा इसमें तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है, जो बोला है सच ही बोला है, और मुकदमा खारिज हो गया। लेकिन फिर भी आप डरिए मत, किसी ऑर्गेनाइजर के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। मैं उस स्कूल थॉट का आदमी हूं, पद में कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, उसके सामने भी सच बोलने से कभी डरना मत। पद में कोई बड़ा होता है, हम पता नहीं क्या क्या ऊपर नीचे कलाबाजियां खाने लगते हैं। सच सच है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, वो उसकी निजी समस्या हो सकती है। अब जिनको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके बारे में एक बात कह के अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। ये जो भजन वो गाते हैं, इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। और जिसने लिखा भी होगा वो भजन, अगर वो आज जीवित होता या उसके कोई रिश्तेदार होते तो वो सोचते कि हमारे पिताजी ने तो ऐसा नहीं लिखा था। एक छोटा सा सामान्य सा नागरिक कोई गलत काम करते हैं तो पता नहीं कितने उस पर कानून लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनका कद बड़ा था, तो क्या हमारा छोटा है क्या? ये गलतफहमी क्यों है? अब ताज्जुब है कि उन्होंने एक गीत है जिसे हम लोग भजन कहते हैं, और वो भजन गाते थे। उस भजन के किसी भी लाइन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान ओरिजिनल भवन में है ही नहीं भजन में, लेकिन चल रहा है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से आपने भजन बदल दिया, और आप इतने मासूम भी नहीं थे कि किसी ने बदल दे दिया और आप उसी को गा रहे थे। आपने उस आदमी जो लिख के गया उसके प्रति भी आपने कितना बड़ा पाप किया। इसी सफर में वो कागज मिले, आर्काइव में बैठे, और जब तक एक एक पॉइंट, एक एक शब्द सही नहीं निकाला, तब तक मार्केट में कहना शुरू नहीं किया। अब किसी को बुरा लगता हो तो लग जाए। और ताज्जुब की बात है, आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो भजन किसने लिखा था। मैंने शुरू में इसलिए कहा कि एक जिंदा समाज अगर अपने इतिहास को, अच्छा है या बुरा है या कैसा भी है, उसको याद रखना हमेशा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। भूलने से नहीं, भूल जाओ, हमें आगे बढ़ना है। नहीं नहीं, बहुत लोग कहते हैं भाई वो इतिहास था, भूल जाओ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने इतिहास को, अच्छा हो या बुरा हो, उसको याद ना रखे। बुरा है तो वो गलती नहीं करनी, और अच्छा है तो वो गलती बार बार करनी है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है।
इतिहास भूलने की चीज नहीं है। इसलिए जहां उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए किया, किसी के दबाव में किया, मैं नहीं जानता, न मैं तब पैदा हुआ था। मैं आज हूं और मैं जिंदा हूं, उसका सबूत देने के लिए जगह जगह जाता हूं। तो जहां उन्होंने लिखा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, उस